आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और आज रेसिपीज़ के साथ एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत जिनको आप हमेशा ऑन स्क्रीन देखते होंगे और प्लस बैक ऑफ द स्क्रीन भी सर्व करते आ रहे हैं और हमारी कौम को इवन के सर्व करते आ रहे हैं और एक टाइम से सर्व करते हुए आ रहे हैं। बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। चलते हैं इनकी तरफ। एडवोकेट सुप्रीम हाई कोर्ट के हैं और इनसे सलाम दुआ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसे हैं बॉस? ठीक है आप? बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। अच्छा लग रहा है मुझे, यहाँ खुशबुएं भी बहुत आ रही हैं। ये तो आपकी मोहब्बत है सर कि आप अपने कीमती वक्त के अंदर से वक्त निकाल कर आए। आई एम श्योर कि आप मसरूफ़ होते हैं, तो ये आपकी मोहब्बत और मेहरबानी है कि आप आए। अच्छा ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप ये बताएं कि जितने भी हमारे असल में हम शो कर रहे होते हैं और हमारी जितनी भी माएँ और बहनें इस वक्त देख रही हैं और इवन के हमारे भाई जितने भी और दोस्त अहबाब हमारे जो देख रहे हैं शो, ये यूजुअली बाहर जाके खाना खाते हैं सारे, जो डाइन इन करते हैं बाहर जाकर। जी जी, वो रिवाज हो गया, बाहर जाके खाने का। तो आप ये बताएं कि कोर्ट के क्या सख्ती है और किस तरह से कौन से क्या कहेंगे असद भाई, तहत जैसे होता है ना कि आप एक बेस लगा देते हैं कि यार आपने ये गलत काम किया है तो इसका ये जुर्माना है। तो यहाँ पर तो जो मुर्गियाँ मरी हुई बिक रही हैं और चीज़ें ख़राब बिक रही हैं, फूड पॉइजन हो जाते हैं लोगों को। ये तो सर एक बाकायदा एक महकमा बना हुआ है, ये जो इनके सारे होटल्स के और इनके खानों के फूड अथॉरिटी। एक दफ़ा वो कौन सा एरिजोना ग्रिल के कौन सा था, वो छापा पड़ा था, 2 बच्चे मर गए थे। जो बच्चे मर गए थे, तो जब उनका फ्रीज़र निकाला जाके खोला, 3 साल पुराने सर उसके अंदर वो बर्गर पड़े हुए थे और उन पर डेटें लिखी हुई थी जो इम्पोर्टेड थे। उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो निकाल के उसको या उसका गाग नहीं आया। तो ये इस तरह से मतलब इस मुल्क में सिस्टम ही नहीं है। अब वो छापे मारने शुरू किए। वहाँ कोई एक लेडी आई थी, एक अफसर आए थे, उन्होंने कुछ छापे मारे थोड़े से, जिसकी वजह से आप देखिए आजकल नीली टोपी पहनी होती है इन्होंने, बिल्कुल, ये हलवाई की दुकानों पे और इधर उधर, ताकि बाल जो है वो खाने में ना गिरे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बाल तो हर आदमी के गिरते हैं। हम देखें ना, हम पूरे गंजे हो गए हैं, तो ये कुक है तो ये भी इनके भी गिरते होंगे। बिल्कुल, तो गिरते हैं तो वो सालन में पड़ जाते हैं। इसी तरह से उसी को सर्व कर देते हैं, उसके भी पैसे ले लेते हैं। तो ये जो हाइजीन का तो ख्याल रखते हैं, तो इसके अंदर जो फूड अथॉरिटी, इनका जो बाल गिरा हुआ होता है उसके भी पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल, जो बाल गिरा होता है उनके भी पैसे ले लेते हैं। अच्छा, ये जो फूड अथॉरिटी जो हमारी काम वो था ना, चाय में मक्खी निकली तो गाग ने बुलाया, उसे कहने लगा कि ये देखे चाय में मक्खी है। तो उसने कहा कि 8 आने की चाय में मक्खी नहीं तो हाथी निकलेगा। उस जमाने में 8 आने की मिलती थी ईरानी की होटल में। बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं कि इनको क्या सजा होगी इनके लिए? और सर फूड एक्ट में बाकायदा सजाएं हैं, 7 साल तक भी है, 3 साल तक भी है, जुर्माने भी हैं, 2 साल तक भी है। लेकिन होता ये है कि हमारे जो लोग जिनकी ये ड्यूटी लगाई हुई है, वो ड्यूटी अंजाम ही नहीं देते, सिर्फ अपने दफ्तर में मेज़ों में बैठते हैं। अगर वो फील्ड में आए, आकर इनको छापे मारें, 2-4 होटल सील करें, 2-4 मालकान को 2-2 साल 1-1 साल सजा दें, फिर आप देखें इंशाल्लाह हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अच्छा, मैंने ये देखा इम्प्रूव हो जाएगी। पंजाब के अंदर जो है ना सख्ती है, वहाँ बड़ी सख्ती है सर, वहाँ बहुत चीज़ों पे बड़ा, वहाँ ट्रैफिक कवानीन की इतनी सख्ती है। माल रोड पे मैं गया तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि सर आप अपनी लाइन नहीं बदल सकते, अभी चालान आ जाएगा। बिल्कुल। यहाँ हमारे मुल्क में तो कराची में ऐसे लहराते हुए जाते हैं, कभी इस लाइन में कभी उसमें, जो लाइन छोटी लगती है फिर उसमें भाग के लग जाते हैं। अच्छा, फिर आगे छोटी में चले जाते हैं। अच्छा, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि पंजाब के अंदर जो ढाबाज भी हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट भी हैं या कैफ़ेज़ हैं, उनमें भी बड़ा क्या कहते हैं सफाई का और हाइजीन का बड़ा ख्याल रखा जाता है। बट कराची के अंदर, सिंध के अंदर मैंने नहीं देखी ये चीज़ें। तो क्या ये सारा इसलिए कि हमारी फूड अथॉरिटी हमारे यहाँ जो सरकारी मुलाजमीन है ना, वो मेरिट पे भर्ती नहीं होते। अच्छा, मेरे बंदा है, मैंने कहा यार इसको लगा देना, असिस्टेंट डायरेक्टर फूड लगा देना, यार इसको फलाना लगा देना, ऐसे 5-5, 6-6 बंदे रोज लग जाते हैं। सही है। तो जो ऐसे लग जाते हैं, ना उनकी ट्रेनिंग होती है, ना उनकी एजुकेशन होती है, उनका कुछ नहीं, सिर्फ डोमिसाइल पूछते हैं कि बाबा कहते जो आए, डोमिसाइल बता दो तो आप भर्ती हो जाते हैं। बिल्कुल, मतलब वही हो गया ना कि उनको खाना आता है, ये नहीं पता कि पकाना कैसे। सारी बात आपने डायरेक्ट कर दी।
सही वाला खाना आता है ना। तो ये तो सिस्टम हमारे पूरे सिंध का कह लें कि आप पूरे कल्चर बन गया ना, हमारे कल्चर बन गया ये बिल्कुल कि इसी तरह से चलता आ रहा है। यहाँ जरा ज्यादा है, वहाँ थोड़ा कम है, भाई ये है। तो सर आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि क्या मसरूफियात हैं और क्या आजकल आपके। बस सर मैं वकालत कर रहा हूँ, यही मसरूफियत है। सुबह भाग भाग के कोर्ट पहुँचते हैं, 2:30-3 बज जाते हैं। दोपहर को घर आते हैं, खाना खाते हैं, 4-4:30 बज जाते हैं। 5-6 बजे फिर वापस शाम को चैम्बर चले जाते हैं, वहाँ 9-10 बज जाते हैं। घर आते हैं, रात को दीवार की तरफ मुँह करके सो जाते हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ बड़ी सुनी है ख्वाजा साहब कि ये जो कोर्ट के अंदर जो केसेस जाते हैं जी, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। ये क्या सच है? ये क्या है? ख़त्म हो जाएंगे तो कोर्ट बंद हो जाएंगे। कोर्ट बंद हो जाएंगे तो क्या ये कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं? चलते रहते हैं। नहीं मतलब जैसे अभी किसी का भी एक केस आया है कोर्ट के अंदर, नहीं रोज़ ख़त्म होते रहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन जो है वो डिस्पोजल से ज़्यादा है। आबादी इतनी ज़्यादा है, मसाइल इतने ज़्यादा हैं। अगर जजेस महीने के 2000 केस डिस्पोज करते हैं तो इंस्टीट्यूशन 3000 हो जाता है, तो वो फिर 1000 की पेंडेंसी हो जाती है। तो उस हिसाब से मतलब हमारे पास जो वकला और जजेस की जो नंबर्स हैं और नहीं माशाल्लाह जज तो ठीक है, अभी वकला की तो तादाद ज़्यादा बढ़ गई। मैंने उस दिन अपने क्लाइंट को भेजा सिटी कोर्ट, उसने वहाँ से मुझे फ़ोन किया, उसने कहा सर यहाँ तो कोई क्लाइंट है ही नहीं, सारे वकील वकील है क्लाइंट तो नज़र ही नहीं आ रहे, सारे ब्लैक कोट नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो सर आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि नवीद ख्वाजा साहब के आपको खाने में क्या पसंद है? सर जो मिल जाए शुक्र करके खा लेते हैं। होता है ना कि यार मैं शौक से जो है मुझे नवाज शरीफ वाले शौक है सर, मैं भी पाए पसंद करता हूँ। पाए पसंद करते हैं मगर उतनी तादाद में नहीं जितने वो खाते हैं, लेकिन मैं भी पसंद करता हूँ। पाए पसंद करते हैं? जी जी, मैंने उनके साथ खाए भी बहुत हैं। खाए हुए तो कभी बनाने का या कुछ? नहीं, खुद बनाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, बने बनाए खाए। बने बनाए मतलब कभी कुछ बनाने का इत्तेफाक हुआ है? नहीं, मैं कढ़ाई गोश्त बनाता हूँ। जब वहाँ ट्रैवल पे जाते हैं वो मुझे आता है बनाना, वो आसान है। टमाटर डाल देता हूँ। तो सर एक सवाल हो रहा है कि पाए बड़े के पसंद है या छोटे के? सर बड़े के नहीं आते, छोटे के बनाता हूँ। छोटे के बनाते, क्या बात है भाई। देखें ये पाए भी जो है ना हमारे सिंध की एक कह लें कि सिंध क्या पूरे पंजाब पाकिस्तान की जो है ना फेवरेट रेसिपीज़ में से एक रेसिपी है। ठीक है, पाए अगर अच्छे बने हो तो, जिसमें हाथ का चिपकना और लिप्स का चिपकना जो है ना वो मस्त है। तो व्यूअर्स यहाँ पे बैरिस्टर ख्वाजा नवीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। आप में से अगर कोई भी हमें कॉल करना चाहता है तो कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और यूट्यूब पे आप ज्वाइन करेंगे आज इंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। अच्छा ख्वाजा साहब, ये जो कोर्ट के अंदर जो केसेस आते हैं, जिस तरह से ये जो आजकल बड़ा आम हुआ है कि जो तंबाकू और ये सारी चीज़ें जो पकड़ी जा रही हैं, और इसके ऊपर मैंने सुना है कि बड़ी सख्ती हो चुकी है इस वक्त, और मगर फिर भी सारी चीज़ें बिक रही हैं और चल रहा है और लोग सर ये मैजिस्ट्रेट ट्रायल है, मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में पुलिस वाले लेकर आते हैं, तो जो सामान इस तरह का आता है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया जाता है, फिर उसको जलाने वलाने का हुक्म होता है। वो बाकायदा डिप्टी कमिश्नर साहब या जो भी कोई अफसर मजाज होता है उनके हुक्म से उनकी मौजूदगी में प्रेस वालों को बुलाया जाता है, फिर सारा उनके सामने ये जलाया जाता है। आप लोग टीवी वाले भी आते हैं, वीडियो बनाते हैं, उसमें नारकोटिक्स भी जलाई जाती हैं, बल्कि शराब की बोतलों के ऊपर तो वो कहते हैं कभी कभी सुजुकियाँ भी जलाई जाती हैं, तोड़ते हैं, ट्रालर चलाते हैं चला के ताकि वो तोड़ी जाएं और ताकि दोबारा यूज। जब वो चेयर्स पर चलाई जाते हैं, सुना है वो सारे रुंची आगे बैठ जाते हैं उसका धुआं सूंघने के लिए, वो दूर से यूं करते हैं, मिली ना हो तो वो स्मोक से ही जो है नशा आ जाए। तो ये उनकी तो ईद हो जाती है। बोला आज तो ये जो छालिया और ये जो पान और इस तरह के जो सख्ती है, मैंने एक चीज़ देखी है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि पंजाब के अंदर इस चीज़ पे भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस है? नहीं सर, पंजाब में तो बड़ी अयाशी है, तो मीठा पान खाना। हमारे यहाँ तो पत्ती, मुरादाबादी, पतरी, शहजादी, नीलम पनी कौन कौन सी मिला के खाते हैं, उससे सर कैंसर सीधा कैंसर होता है। और फिर हर दीवार के ऊपर प्लच करके डालते हैं, लाल निशान पड़े होते हैं, नई से नई बिल्डिंग के ऊपर इन्होंने डाले होते हैं, और इतना अजीब लगता है। वहाँ लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, और सारे वहीं थूक रहे होते हैं। जैसे दीवार पे लिखा होता है यहाँ पेशाब करना मना है। इस मुल्क में देखिए ये भी लिखना पड़ता है यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पे ये काम करना मना है। ये चीज़ कई दफ़ा ये भी लिखा होता है कि ये गधा पेशाब कर रहा है, वो फिर भी बैठ के कर रहा होता है।
अच्छा जी, वो पढ़ के करता है, यहाँ पे उधर ही बैठ जाता है। उधर ही बैठ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो कहता है शायद गधा होना भी कोई एजाज है। एजाज है। तो यहाँ पे पंजाब के अंदर अगर ये देखा जाए कि हमारे जितने भी पंजाब के अंदर भाई बहन हैं, वो इन चीज़ों से बेहतर जो है ना वहाँ पे खाना पीने को ज़्यादा फ़रोग देते हैं। सर वो कढ़ाई गोश्त वहाँ जो है जितना बिकता है मेरे ख्याल में पूरे मुल्क में नहीं पूरे बिकता। मुल्क में नहीं, मैकलोर रोड के ऊपर समझ नहीं आता, हर बंदा जो है वो कढ़ाई की दुकान खोल के बैठा हुआ है। बिल्कुल, पता नहीं चलता असली कौन सी है। असली कौन सी है, लक्ष्मी चौक के ऊपर। हाँ, हर एक ने अपना बड़ा बोर्ड लगाया, बड़ा बोर्ड लगाया हुआ है, असली बिल्कुल। बट कढ़ाई। तो वो असली सारे बट। बट होते हैं, सारे, उनकी हाँ। शक्ल भी वही होती है, पेट भी उतना बड़ा होता है और कढ़ाई भी वही होती है। तो पूछना पड़ता है कि यार ये असली कौन सी है, असली कौन सी पता नहीं चलता। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप ये देखिए कि कई हमारे दफा ऐसा हुआ हम खा चुके तो उन्होंने कहा ये असली वो सामने वाला था। फिर बड़ा अफसोस हुआ, मगर इतनी गुंजाइश नहीं थी कि दोबारा जाए। तो एक जगह से इतना खा लिया था, इतना ही खा माशाल्लाह। लिया। तो हमारे जितने भी इस वक्त लोग देख रहे हैं पंजाब के अंदर, अगर ये देखा जाए तो वहाँ पे लोग खाने पीने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। कहते हैं 3-4 बट अगर किसी उस पे आ जाए ना, वो किसी होटल में, तो वो कहता है कि आज बाकी ग्राहकों को मना कर दो, बाकी का तो ये सारा ये खा लेंगे। सारे ये खा लेंगे, स्टॉक इन 4 बट पे ही माशाल्लाह पूरा कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे भाई जो भी ये तंबाकू नोशी और इन चीज़ों से करते हैं खाने पीने में, तो मैं इससे गुरेज करें और इसकी जगह आप लस्सी पिएं, खाने की अच्छी चीज़ खाएं ताकि आपकी सेहत भी अच्छी रहे और मुल्क का सिस्टम और निज़ाम भी अच्छा रहे। बस हमारे इसके यहाँ साथ- कराची में तो रिवाज ही नहीं है ना दूध पीने का, हाँ, ये लस्सी पीने का बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। मैं पंजाब में गया एक उसमें दावत में, हम्म, तो रात को फुल खाना वाना खा के जब हम आए, उन्होंने हमारे क़याम का भी इंतज़ाम किया हुआ था। उताक जिसे कहते हैं, बैठक में बिल्कुल, बिस्तर लगे हुए थे। तो वो उनकी एक नौकरानी रात को इतना बड़ा गिलास दूध का लेके आ गई। मैंने कहा भाई बीबी हम तो दूध नहीं पी सकते। वो मुझसे पूछती है साहब जी आप दूध नहीं पियोगे तो सोओगे कैसे? मैंने कहा अगर पी लेंगे तो नहीं सोएंगे। ठीक है। वो बड़ा क्वेश्चन कर रही थी कि आप दूध पिए बगैर आपको नींद कैसे आएगी? मैंने कहा अगर हमने पी लिया तो दोबारा हम सो नहीं पाएंगे, सुबह तक जागते रहेंगे। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी? खैरियत से हैं? ठीक ठाक सर, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर। हाँ, वालेकुम सलाम। ख्वाजा साहब को भी मेरा सलाम कहिएगा वालेकुम जी। अस्सलाम। सर कौन है हमारे साथ और कहाँ से और क्या कहना चाहते हैं? मैं दाऊद खान बोल रहा हूँ अहमदाबाद से जी। मुझे आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा। आज तो बहुत बड़ी हस्ती आपके साथ बैठे ही सर है। बिल्कुल, बड़े शौक से इनका हम प्रोग्राम देखते रहे हैं। इनका जो ऑनलाइन अदालत का भी प्रोग्राम देखते रहे हैं। क्या बात है, बड़ी खुशी होती है बहुत शुक्रिया। आपसे तो। ख्वाजा की अदालत जो नाम जी, था। हाँ जी, अल्लाह पाक इसी तरह के जजेस हमारे उसमें लाते रहें आमीन आमीन और कि इसी तरह ही काम करते रहें और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन आमीन आमीन। सर कुछ पूछना चाहेंगे? बस यही पूछना चाहे, दुआ सलाम भी देना चाह रहा था और तो कुछ खास बहुत ऐसा शुक्रिया नहीं है। सरकार, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। एबटाबाद में तो बड़ी सर्दी हो गई होगी आजकल। हम तो कराची में एसी चला रहे हैं, पंखे चला रहे हैं। एबटाबाद का तो वैसे ही मौसम ठंडा हो जाता है आजकल तो रजाइयाँ आ गई हैं वहाँ सर। हाँ। थैंक यू वेरी मच ब्रदर, बहुत बहुत लिहाफ शुक्रिया। शुरू हो गए वहाँ, लिहाफ शुरू हो गए रात को। बिल्कुल, तोड़ना। क्योंकि पंजाब पूरा जो है ना इस वक्त मौसम ठंडा हो चुका है और इवन कि कराची में भी अगर देखा जाए तो 2-3 दिन से मौसम चेंज थोड़ा होने फर्क की पड़ा है। फर्क 32 पड़ी डिग्री है। सेंटीग्रेड था सर आज भी दिन को। 32 और 34 पे चल रहा था। अच्छा सर, एक क्वेश्चन अब मेरा है आपसे कि जो हमारे हजरात जो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स को नहीं मानते या नहीं फॉलो करते, तो उनके लिए क्या सज़ा है? और जो भाई हमारे डबल सवारी पे जब जैसे 144 लगा होता है तो डबल सवारी पे उनके केसेस आज तक कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, ये क्या वजह है? बात यह है कि सज़ाओं से ना तो माशरे ठीक होते हैं और ना ही इससे होता है। स्कूल में एजुकेशन देनी चाहिए, बच्चों को मेंटली तैयार करना चाहिए सही। कि भाई देखिए ये रेड सिग्नल है, आपने किसी सूरत में क्रॉस नहीं करना। अगर बच्चे का अब्बा सिग्नल तोड़ रहा हो तो बच्चा कहेगा कि अब्बू ये सिग्नल है, आप नहीं आगे जाएंगे। ये मेंटली आप बच्चों को तैयार करें, ये टीचरों का काम है। ये एजुकेट करना। जी, एजुकेट करना। अब आप ये करें कि 500 रुपये किसी को जुर्माना कर दिया, उसने कहा ये लो 500 रुपये, चल मगर हम चले। तो हमारे स्कूल जो जितनी भी जो हमारी जो यूथ जो अब आएगी आने वाले वक्त के अंदर, अगर मैं देखता हूँ तो आज का जो बच्चा है
उस बच्चे के साइज से बड़ा उसके कंधों पे बैग होता है और ये उसके बड़ा अंदर गलत है, किताबें होती हैं। ये बड़ा गलत बात ठीक है, तो वो आप क्या समझते हैं कि हमें डे फर्स्ट से ही उसको किताबें थमा देनी चाहिए, या जापान के अंदर जिस तरह से होता है कि एक अरसा और सर आप एक बच्चे को शुरू में- कहें कि बेटा किताब मत खोलो, ये तालीम का सिस्टम हो, लेकिन इस पे पहले टीचर की ट्रेनिंग हो, और इसके लिए ये है कि पहले टीचर जो है वो तालीम याफ्ता हो, उसको भी पता हो कि पढ़ाना क्या है। मतलब टीचर भी मेरिट पर आए और हाँ। और फिर वो एक एजुकेशन अपनी कंप्लीट करता है। हाँ, तो बात ये है कि जब उस्ताद आए ना टीचर में, वो बच्चों से कहे कि बेटा कोई किताब नहीं खोलो, मेरी बातें सुनो, किताब घर जाके पढ़ना, और फिर उनको ज़बानी लेक्चर दे जो उनके दिमाग के अंदर जाके प्रिंट हो जाए। उसके बाद बच्चा जब किताब पढ़ेगा वो कहेगा यार ये सर ने सुबह बताया था, ये तो मुझे आता है, उसको किताब भी समझ आएगी। आप नई किताब पढ़ा देते हैं बच्चे को, किताब पढ़ने से क्या होता है? वो ABCD 1400 साल से मुसलमान कुरान शरीफ अरबी में पढ़ रहा है, एक को तर्जुमा नहीं पता, एक उस पर अमल नहीं कर रहा। सही बात है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाजी जो है पाकिस्तान से जाते हैं, और बेईमानी में हमारा नंबर क्या है आप देखो जरा, बताओ ना। सही है, बिल्कुल। क्या बात की आपने, क्या बात की। हज और उम्रे में जितने लोग हमारे जाते हैं, उस दिन किसी ने मुझे बताया, पता नहीं जोक होगा या सच बात है, उसने कहा कि 45 लीटर की टैंकी में 56 लीटर पेट्रोल डल गया। 45 लीटर की टैंकी में 56 जी, लीटर? वो मीटर जो था 56 पे आ गया। अच्छा। उसने कहा यार कंपनी ने टैंकी 45 लीटर की बनाई है, पेट्रोल 56 कैसे हो गया? कहाँ इसका मालिक? उन्होंने कहा जी वो तो तबलीगी दौरे पे गए हुए हैं, उन्होंने कर लो जो करना है। अब वो हजूर पता नहीं कहाँ चिल्ला काट रहे हैं तबलीग में, तबलीग के उनके पंप में 45 लीटर की टैंकी में 55 लीटर 55 लीटर पेट्रोल जा रहा है। 10 लीटर पेट्रोल ऊपर आ बस गया। अब क्या करें सर, ये देखें ना, ये हाल है। सही है, बिल्कुल। मगर आप ये नहीं समझते कि हमें बच्चों को आने वाले अपनी अब youth इस को- पंप का मीटर चेक करने वाला कोई इंस्पेक्टर भी होगा, वो आता भी होगा, वो अपनी खर्ची लेके चला जाता होगा और साइन कर जाता होगा कि मीटर ओके है। कि मीटर ओके और मीटर जी, ठीक जी, है। जी, बिल्कुल ठीक है। ये निज़ाम चल रहा है, सिस्टम है, सिस्टम इसको कहते हैं, सिस्टम। सिस्टम। तो उसको सिस्टम। 5 लीटर तो सिस्टम जो है वो वो जैसे कहते हैं ना, वो नर्स को कहते हैं सिस्टर, ये भी सिस्टम है। तो 5 लीटर वो ले गया होगा ना सर। जो भी है 10 सिस्टम, लीटर में से सिस्टम ने बना लिया ना। सिस्टम। खैर ये तो है, बिल्कुल, नो डाउट। मगर यहाँ अभी पे जमीनों पे कब्जे का जो यहाँ कराची में चल रहा था सिस्टम, सिस्टम। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में वो कहते थे आप सिस्टम से बात करें। हाँ। तो सिस्टम में 5 आदमी थे, वो पांचों पकड़े गए, लेकिन पता नहीं बेल हो गई क्या हुआ। अखबार में एक दिन खबर आई, फिर नहीं पता चला। उसमें एक डिप्टी कमिश्नर था, एक कोई लैंड रेवेन्यू का था, वो पांचों पकड़े गए, ECL में भी डाल दिए, वो हुए। फिर हुआ क्या? सिस्टम तो बंद नहीं हुआ, सिस्टम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है, और वो लोग भी चल रहे होंगे। देख ले सर। हाँ, मैं अगला सवाल ख्वाजा साहब के सामने रखता हूँ कि ख्वाजा साहब ये बताएं कि माशाल्लाह से आप एक्सपीरियंस और सिस्टम को जानता हूँ। आप जानते हैं और देखते आ रहे हैं, तो आप ये बताएं कि आने जिस तरह से महंगाई और लोगों की बाइंग पावर ख़त्म होती जा रही है और सिस्टम बिल्ड होता जा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि आने वाला टाइम कैसा होगा? सर टाइम बहुत ही मुश्किल नज़र आ रहा है। ये अल्लाह ताला ही है, पता नहीं लोगों के घर चला रहा है और किस तरह से चला रहा है। आप तो बाइंग पावर की बात कर रहे हैं, अब सारी पावरें ख़त्म हो रही हैं। तो समझ नहीं आता कि घर कैसे चलेंगे। हाँ, पावर तो सभी ख़त्म हो गई है। सारी पावर ख़त्म हो गई है, तो जीरो पे आ गए हैं। जीरो पे आ गए, नो डाउट। लोगों के लिए खाना, इवन के अब प्रोटीन में जो जहाँ कभी गोश्त खाया करते थे लोग, तो अब वो वहाँ पे लोबिया और जो है ना लाल लोबिया और सफ़ेद लोबिया खा के गोश्त का ऑल्टरनेट ले रहे हैं, प्रोटीन, alternate ले रहे ताकि हैं प्रोटीन वाले काम चला लें, क्योंकि लाजमी है, क्योंकि ज़रूरी है बॉडी के लिए। अच्छा, अब जिस तरह से कहा जाता है, अब मेरा एक सवाल हो रहा है कि लेबर डिपार्टमेंट से, कि जिस तरह से आपको मालूम ही होगा कि इस वक्त एक सैलरी स्टाफ की क्या बेसिक सैलरी होनी चाहिए? चल इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो मिनिमम 50,000 तो होनी चाहिए। 50,000 होनी चाहिए। हाँ, वैसे भी यहाँ रूटीन में 30-35 तो हो ही गई है घरेलू मुलाजमीन की, घरेलू मुलाजिम। लेकिन जो दफ्तरों में काम करते हैं तो उन बेचारों की तो फिर वो मगर तो सर आज भी आप यकीन जाने 20-22 हज़ार, 23 हज़ार, 24 हज़ार से ऊपर जो है ना तनख्वाहें देते नहीं है लोग। देते नहीं है लोग। और आप मैं ये देख रहा होता हूँ कि अगर वो 22-23-24 हज़ार रुपये अगर तनख्वाह है किसी एक शख्स की, तो पेट्रोल कहाँ खड़ा है, और सुबह उसने आना जाना भी है, आना जाना अगर भी है। मोटरसाइकिल पे आएगा तो उसमें पेट्रोल लगता है, फिर बस का किराया तो वो भी इतने बढ़ गए हैं। बिल्कुल। यानी काम पर पहुंचने के लिए 100 रुपया लग जाता है किराए का, आराम गरीब से। आदमी का।
फिर घर जाने के लिए 100 और सर, लगता है, अब तो मिनिमम कोई- कहना वहाँ, मतलब 100 की वैल्यू ऊपर ही नहीं है। चला जाता है 100 रुपये तो आज के टाइम में तो कोई बिल्कुल value ही मामूली नहीं है ये, रखता। बिल्कुल। हाँ। मैं बसों के किराए की भी बात कर रहा हूँ कि उसमें तो बेचारा स्कूटर वाला तो खैर पता नहीं, अब 250-300 लगाता है। 300 रुपये से भी ऊपर चला जाता है, तो अगर आप देखें तो 9-10 हज़ार छोटी रुपये मोटी तो- गाड़ी वाले भी बेचारे 5,000 का पेट्रोल डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे आने वाले टाइम के अंदर? बस सर ये घरों का भी फिर यही हाल हो जाएगा। फिर घरों के लिए तो कोई IMF नहीं है, पाकिस्तान के लिए तो IMF से कर्जा भी आ जाता है, फिर वो भी आ जाता है। जब लोगों के चूल्हे बंद होंगे वो किससे कर्जा वो मांगेंगे? किससे कर्जा उस मांगे? वक्त जो तो सफेद कोई- पोश लोग हैं वो तो ना वो तो हाथ फिर खिला हुकूमत सकते को ना गली छीन गली में सकते। कोई IMF खोलनी पड़ेगी हाँ। ताकि लोग वहाँ से जाके मांगे वहाँ से आके मांगे, मगर जो नहीं मांगे मांग या पाते खुदकशी, जो नहीं मांग पाते तो वो फिर खुदकशियाँ करते हैं। खुदकुशियाँ करते हैं। तो आप क्या लेकिन मेरा फिर भी यहाँ से पैगाम है लोगों को कि प्लीज़ महंगाई से तंग आके करके खुदा न खास्ता कोई ये खुदकशियाँ और ये चीज़ें सोचने का तसव्वुर भी ना करें। हमारा इस्लामी माशरा है, हमारे लोग बहुत चैरिटी करते हैं, हमारे जगह जगह अदारे खुले हुए हैं चैरिटी के, खाना मुफ्त मिलता है कई जगहों पे। कराची वाहिद शहर है कि जहाँ रात को कोई शख्स भूखा नहीं सो सकता। क्या बात है, क्या आप खूबसूरत देखें बात की आपने। सारी निहारी की दुकानों पे लोग जाते हैं, मुखैर हज़रात अपने लिए 200 रुपये की निहारी देते हैं और 500 रुपया वहाँ दे आते हैं कि यार 500 की खिला देना। खिला देना, नो डाउट। समझे ना जी? ये कराची शहर ये की कराची में खूबसूरती रिवाज है। कोई भी जाएगा वो कहता है यार, जब अपने 200 रुपये की निहारी लेता है कहता है यार 500 की खिला देना। क्या बात है। अच्छा ख्वाजा साहब, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो कोई बंदा खुदा ना खास्ता ऐसे सोचे भी नहीं, ना बच्चों को भूखा सुलाए। कराची वाहिद शहर है जहाँ रात को कोई भूखा नहीं सो सकता। क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, शेफ जलाल। जी आदाब जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, काफी टाइम के बाद देखा आपको स्क्रीन पे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। कौन बात कर रही हैं और कहाँ से? आपकी बहुत पुरानी व्यूअर शाजिया खान बात कर रही हूँ, DHA कराची से। सादिया खान, जी जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल, जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है सर को देखकर, आपको देखकर। थैंक यू वेरी अच्छा मच। जलाल, एज ऑलवेज वी हैव अ लॉट्स ऑफ के डिमांड्स होती हैं कि ये बता दें, बट फॉर मी कि प्लीज कभी जल्दी से ना, बस अब विंटर स्टार्ट हो गया है तो मटन पाए प्लीज दोबारा बता दें। मटन पाए यस डन सादिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम जल्द से जल्द कोशिश करें आपके लिए रेसिपीज़ जो आपने कहा है कि हम अपने शो के अंदर ऐड करें। एंड थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कॉल किया और वेलकम करते हैं आपको फैमिली में एक दफ़ा फिर से, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा पाए जो है ना, वैसे हम जिस दिन हम पाए बनाएंगे ना, हम ख्वाजा साहब को भी बुलाएंगे क्योंकि इनको भी पाए पसंद है। मैं खाऊंगा भी ना। I like it. पाए खाने के बाद जो है ना नींद तो बहुत आला आती है। आ जाएगी, बहुत बेहतरीन। और अगर नींद उड़ानी हो तो फिर तो वो तो ये है ना। मुझे पता चल गया कि ख्वाजा साहब को दूध पिला दिया तो नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी। अच्छा, तो ये बड़ी खूबसूरत बात ख्वाजा साहब ने की कि आप लोग कोई भी ऐसा स्टेप ना लीजिएगा जिससे डिसहार्टेड होके, Disheartened फ्रस्ट्रेट होके, होके, frustrate होके, कोई बिल्कुल। ऐसा फैसला मत करें कि आपको अपनी ज़ात को, अपने बच्चों की ज़ात को कोई नुकसान पहुंचाए। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। दरवाज़ा खटखटा के पड़ोसी को बता दें, वो भी आपकी मदद करेगा, आपको मरने नहीं देगा। और कोई मत मरे नहीं, कोई खुदकशियाँ ना करे। इसमें कोई ऐसा नहीं है क्योंकि ये सोशल मीडिया के ऊपर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए कि लोग मर रहे हैं, गलत बात है। और लोगों के पास खाने को नहीं है, लाचारगी है, बेचारगी है। तो ये वाली चीज़ें मेरे ख्याल से ना करें प्लीज़। और यहाँ लोग खा खा के मरते हैं बदहज़मियों से। हाँ, बिल्कुल। आप भूख से मत मरे। भूख से मत मरे, बिल्कुल। क्योंकि अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान शहर का जो पाकिस्तान का जो शहर है कराची, जिस तरह से ख्वाजा साहब ने कहा कि यहाँ पे बड़े हसीन दिल के मुखैर हजरात सर बेशुमार हैं, बेशुमार है, नो डाउट, अनगिनत हैं। अनगिनत है, बिल्कुल। तो वो जो लोगों को सर्व कर रहे हैं जी जी, बेसिकली, पूरी पूरी कौमें हैं सर, एज ए कल्चर। मेमन बरादरी है, वो सारे कई रात को अपना सदका निकाल के सोते हैं सही। कि पता नहीं रात को मर जाएं, सुबह ना मौका मिले। क्या बात है। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पे जो, अच्छा एक चीज़ और अगर आपने देखा हो ख्वाजा साहब, जो ये जो हमारे पास जो ये मांगने वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये तो सर प्रोफेशनल भिखारी हैं। प्रोफेशनल भिखारी ये सऊदी अरब वालों ने 25,000 पकड़े हैं, सिंगापुर में भी जाके मांग रहे हैं। इनका तो इंटरनेशनल बिजनेस है, हर जगह चलता है ये हर जगह चलता है। तो इनका और टाइमिंग भी कोई नहीं है। जिस वक्त सुबह आँख खुल जाए उसी वक्त शुरू हो जाता है।
आज अभी मैं कुछ दिन- सुबह एक दिन 6:30 बजे एयरपोर्ट जा रहा था इस्लामाबाद, मैंने 7 बजे वाली फ्लाइट लेनी थी, तो सिग्नल पे खड़ी हुई थी वही बासी जो रोज मांगती है। मैंने कहा अम्मा तू बहुत जल्दी आ जाती है। अरे उस दिन मैंने उस दिन सोशल मीडिया पे देखा ख्वाजा साहब के जहाज में खड़े होके बंदा मांग रहा है। वाह, मजा आया ना सर। हाँ, बड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड बढ़ गया कि जहाज के अंदर भी जो है ना भीख मांगी जा रही है। उसने टिकट खरीद के बैठ गया, उसने कहा ये अच्छी जगह ये है, अच्छी इन्वेस्टमेंट जगह की होगी ना। हाँ, कि यहाँ से मांग के मैं ये इन्वेस्टमेंट अपनी कवर कर लूँ और बिल्कुल। मेरा ट्रिप जो है ना वो फ्री हो जाए। तो खुदारा उन लोगों का हक ना मारे जो हकदार हैं, जो जेन्युइन है, बिकॉज के कहीं सफ़ेद पोश लोग जो हैं खाली पेट डेली बेसिस पे सो रहे हैं, और उनका ख्याल रखें और दूसरों का हक ना मारें और मेहनत करें। और मैं ये कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच ख्वाजा साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया और सर, आपने इनवाइट किया, मजा आया आपके साथ कुछ बैठ के। आप हमारी यूथ बड़ा को इनफॉर्मल था, आई रियली लाइक्ड इट। हाँ, थैंक यू सर। ये आप जो हमारी लोग हैं जो देखने वाले, इनको आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस सर, मैं तो कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि कोई मैसेज दूँ, लेकिन ये है कि मायूस मत हों, मेहनत करें और अल्लाह से उम्मीद रखें। अल्लाह ताला सबकी उम्मीदें पूरी करता है, वो पूरा करने वाला है। देखिए, रिस्क का वादा खुदा ने किया है, और जब ये काम भी उसी का है, वही आपको देगा। ये वो कहते हैं ना कि वो आसमानों पे उड़ने वाले पंख पखेरू, आसमानों पे उड़ने वाले पंख पखेरू, ना वो रिस्क ज़ख़ीरा करते, ना वो भूखे मरते। इंसान ही रिस्क ज़ख़ीरा करता है, इंसान ही भूखा मरता है। सही। ये जितने परिंदे हैं ये ऊपर उड़ रहे हैं, इनके पास रिस्क ज़ख़ीरा करने की कोई जगह नहीं है। इनको रोज़ का रोज़ ताज़ा मिल जाता है और अल्लाह देता है। तो अल्लाह पे भरोसा रखें, जो पंछियों को देता है आपको भी देगा। क्या बात है। और खाते भी उतना ही है परिंदे जितना उन्होंने खाना है, और हाँ, फिर बाकी अपनी, जो है दूसरे परिंदों के लिए छोड़ देते हैं। हमारे लिए तो टेक अवे करके ले जाते हैं। हमारे तो बचा हुआ भी ले जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एडवोकेट बैरिस्टर ख्वाजा नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी खूबसूरत बातें इनके साथ की और वक्त का मालूम ही नहीं चला और वक्त कैसे गुजरा। तो यहाँ पर अब बारी है जी कुकिंग की। आज का तड़का। अच्छा जी, अब बारी है यहाँ पर रेसिपीज़ की, और रेसिपीज़ के लिए हमने जो आज की रेसिपीज़ चुनी है वो है बेसिकली रैप है, और इसको आप ट्विस्टर कह सकते हैं, रैप कह सकते हैं, या रोल कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहते हैं आप नाम दे सकते हैं। बट आप सब ने हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे हमें यूट्यूब के ऊपर, आज एंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है, और कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, आज की जो रेसिपी है उसमें हमने चिकन बेस्ड, अगेन आप यहाँ पर आप फ़िश, प्रॉन और बीफ जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मीट आप क्या ले रहे हैं। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पे अच्छा, चिकन को मैरिनेट करने के लिए मेरे पास यहाँ पे हमने सबसे पहले तो चिकन ब्रेस्ट, फिर उसके बाद विनीगर, ठीक है, पेपरिका पाउडर यूज़ कर लें। अगर पेपरिका पाउडर नहीं है आपके पास तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर है, ठीक है जी। अदरक लहसुन का पेस्ट अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आप गार्लिक पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा चिकन पाउडर, ठीक है जी। तो ये हम स्पाइसेस हैं। तो यहाँ पे आप जो फ्लावर है, ठीक है जी, फ्लावर के अंदर थोड़ा सा आप पेपरिका ऐड कर दें, ठीक है, ये हो गया डन। और फिर उसके बाद नमक, थोड़ा गार्लिक पाउडर, और उसके बाद वाइट पेपर। तो ये इंग्रेडिएंट्स आपने जब फ्लावर में ऐड कर दिए तो फ्लावर के अंदर भी फ्लेवर्स आपके ऐड हो गए, ठीक है जी। अब हमने चिकन लेकर इस तरह से टेंडर पीस अलग कर दिए, ठीक है, और ये हमने जो सॉफ्ट बोन है, वेस्टेज पार्ट, ये हमने चिकन का अलग कर दिया, ठीक है जी, इस तरह से। परफेक्ट, डन।
और अब इसको आप अपने हिसाब से कट कर लें, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हमने इसको स्कैलप फॉर्म में लिया है। स्कैलप फॉर्म में लाने के बाद अब यहाँ पर आपने इसके जूलियन कट्स काट लें इसके, ठीक है। डन, परफेक्ट। और ये टेंडर पीस इसके मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके भी आप इसी तरह से जूलियन कट्स जो हैं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, परफेक्ट। और ये हो गया डन। मेरे ख्याल से चिकन बहुत है। और इसके बाद हम एक बॉल ले लेते हैं और इस बॉल के अंदर हम मैरिनेशन के तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, ऑयल इसके अंदर कांटेक्ट में नहीं आएगा। अगर ऑयल आपने ऐड किया तो फ्लावर की कोटिंग जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहले विनेगर हमने ऐड किया। विनेगर ऐड करने के बाद पेपरिका पाउडर, ठीक है। और इसके बाद आपने काली मिर्च, ठीक है, सफ़ेद मिर्च और हल्का सा नमक इसमें टू टेस्ट, ठीक है जी। गार्लिक पाउडर इसमें ऐड करके आप अच्छी तरह से चिकन को चिकन को आप मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन के ऊपर फ्लेवर जो हैं वो कोट हो जाए, ठीक है। ये हो गया डन। और अब आपने इसमें लास्ट में ये गार्लिक और जिंजर का पेस्ट ऐड कर दिया और ये हो गया डन, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे फ्लावर जब हम कोट करेंगे तो ये जो मैरिनेशन जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं, ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर अच्छी तरह से रह जाएंगे, इसके साथ चिपक जाएंगे या इसमें इन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद एक बड़ा बॉल या डिश या ट्रे आप ले लें जिसके अंदर फ्लावर आपका अच्छी तरह से, ये जो फ्लावर हमने जिसमें पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर, नमक और वाइट पेपर हमने ऐड किया था, ठीक है जी। अब इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि फ्लावर में जो सीजनिंग की है वो एक हो जाए, ठीक है, हो गया डन। अब चिकन को या आपने ड्राई रब करना है अच्छी तरह से, ये हो गया डन, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमने पानी शामिल किया और पानी शामिल करने के बाद ऑयल का फ्लेम फुल, ठीक है। अब ये जो चिकन के पीसेस हमने फ्लावर कोट किए हैं इनको हम पानी में निकाल कर डिप कर देंगे, ठीक है, ये हो गया डन। ताकि जब हम कोट करें फ्लावर दोबारा से तो इसके ऊपर अच्छा सा क्रिस्प जो है ना फ्लावर का कोटिंग हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया डन। और इसके बाद यहाँ से आपने एक्सेस वाटर को जो है ना ड्रेन आउट करने के बाद इसको अच्छी तरह से आपने फैला दिया, ठीक है। फैलाने के बाद अब यहाँ पर आप फ्लावर में इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो ये बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त से शॉट्स टाइप के बन जाएंगे जो कि हम, अच्छा आप चाहें तो ग्रिल भी कर सकते हैं, पैन फ्राइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपने रैप जो है वो फ्राइड चिकन के ही बना के खाने। आप अगर ग्रिल खाना चाहते हैं या पैन फ्राइड खाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैन फ्राइड और ग्रिल भी करके
खा सकती हैं। तो यही मैरिनेशन जो है आप चिकन के ब्रेस्ट पीस के ऊपर या थाई पीस के ऊपर करके, ठीक है, उसको तकरीबन 3 से 4 घंटे का रेस्ट दे दें ताकि फ्लेवर्स जो हैं वो मीट में अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए और उसके बाद आप उसको बेशक आगे लेके चलें। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑयल को अच्छी तरह से आपने गर्म करना है फर्स्ट। ठीक है, ऑयल जैसे ही गर्म होता है तो हमने यहाँ पे ये जो पीसेस थे, ठीक है, इनको चिकन के टुकड़े, ठीक है, इनको आपने इस तरह से फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर दिया। डन। और फुल फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है ताकि क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन कलर जो है ना चिकन को आ जाए। डन, परफेक्ट। अच्छा, ऑयल जितना फ्रेश ऑयल होगा तो कलर उतना लाइट आएगा। ठीक है, अगर इसमें होगा ये कि 1 से 2 दफ़ा जब आप फ्लावर वाले आइटम या रेसिपी जो है ऑयल में फ्राई कर लेते हैं तो फिर कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन ही आ रहा होता है। ठीक है जी। आप देखते होंगे जब भी आप आगे कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप रेस्टोरेंट वगैरह के अंदर, तो आपको चिकन जो है कभी खूबसूरत गोल्डन कलर जब मिलता है ना तो इट्स मीन कि वो ऑयल जो है पहले भी 1 से 2 दफ़ा यूज़ हो चुका है। ठीक है, और अगर बिल्कुल लाइट कलर आए तो इट्स मीन कि उसको वो ऑयल बिल्कुल ताज़ा शामिल इस्तेमाल किया गया है। तो हमने किया क्या है कि चिकन को हमने यहाँ पर कट किया। ठीक है जी, जूलियन बारीक बारीक हमने लंबाई में मुर्गी को काट कर उसके ऊपर हमने पेपरिका पाउडर यूज़ किया। अगर पेपरिका नहीं मिलता तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी सॉस लाइक सिराचा, चिपोटले, हॉट सॉस, टबैस्को, ठीक है, या चिली सॉस आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद गार्लिक, ठीक है, काली मिर्च का पाउडर, सफ़ेद मिर्च का पाउडर, नमक आप शामिल करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। इवन कि आप लाल कुटी हुई मिर्च भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आपने मीट को अच्छी तरह से मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद आप मीट को दे देंगे रेस्ट। अच्छा, यहाँ पर अब आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि अगर आप चाहें, जिस तरह से मैंने यहाँ पे चिकन का यूज़ किया, अगर आप इस चिकन की जगह प्रॉन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रॉन भी इसी तरह से मैरिनेट करके, फ्लावर कोट करके, डीप फ्राई करके रैप बना सकते हैं। ठीक है जी। और अगर आप चाहें कि फ़िश के आपको रैप बनाने तो आप फ़िश को भी सेम इसी तरह से इसी प्रोसीजर में लेके जाएंगे। मगर बीफ की जब बात आती है तो बीफ का आप फ्लावर कोट करके डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिकॉज के एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से फ्लावर उसके साथ रुकेगा नहीं, फ्लावर वो छोड़ देगा। ठीक है। हाँ, अगर उसके साथ बाइंडिंग एजेंट के अंदर लाइक कॉर्नफ्लावर का आप यूज़ करें या अंडे का आप यूज़ करें तो वो जाकर फिर बीफ के साथ कनेक्ट रह सकता है। ठीक है, तो वो अगेन, बट उससे बेहतर है कि आप बीफ अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप बीफ को मैरिनेट करके पैन सीयर कर लें, ठीक है, या ओवन में बेक कर लें या ग्रिल के ऊपर पका लें। वो फिर उसके बाद आप उसको काट कर रैप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। एक कॉलर है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं हूँ अब्दुल्ला ज़ीशान कराची से, और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्वांटिटीज बताएंगे चिकन की और ये स्पाइसेस की जो आप मिक्स कर रहे हैं। अब्दुल्ला ज़ीशान, क्या सवाल क्या आपने दोबारा पूछेगा? आप अपनी क्वांटिटीज मेंशन करेंगे कि आप कितना मिक्स मैं अभी आपको बता देता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब्दुल्ला की कॉल आई और अब्दुल्ला ने बड़ा प्यारा सवाल मुझसे किया। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी एक बॉस हैं, उनका भी यही है, सादिया नाम है उनका, और आने वाले टाइम में जो है ना उनका एक रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं एनिग्मा के नाम से। तो उनका भी कहना यही है कि जलाल हर दफ़ा इंग्रेडिएंट की ग्रामेज और चीज़ें जो है ना बताया करें। तो बट मैं इंग्रेडिएंट की जो है ना बताते वक्त, बनाते वक्त तो मेरे जहन से ना ग्रामेज और मेजरमेंट जो है ना वो मैं मिस कर जाता हूँ हमेशा, और ये काफ़ी दफ़ा लोगों ने मुझे शिकायत की है। तो यहाँ पर अच्छा जी, तकरीबन 2 ब्रेस्ट हमने चिकन के लिए थे, विच इज़ अराउंड 300+। ठीक है, तो इस वक्त मैंने एक ब्रेस्ट हमने रख दिया, तो इट्स मीन कि ये 180 और 190 के करीब मैंने इसमें चिकन यूज़ किया है, और फ्लावर की टोटल जो क्वांटिटी होगी वो होगी तकरीबन
200 ग्राम के करीब या 250 ग्राम के करीब, और इसमें हमने वह समझ लें कि 1/4 टीस्पून के करीब गार्लिक और पिंच 1.25 ग्राम सॉल्ट, 1.25 ग्राम इसके अंदर हमने वाइट पेपर, 1.25 ग्राम हमने इसमें ब्लैक पेपर, और इवन के जो चिकन पाउडर है वो भी फ्लेवर एज़ पर टेस्ट आपने इसमें ऐड करना है। ठीक है जी। पेपरिका पाउडर इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून आपने ऐड करना है, और उसके बाद आपने पानी इतना लेना है कि मीट जो है वो अच्छी तरह से फर्स्ट फ्लावर कोट हो जाए, और उसके बाद आप उसको वाटर के अंदर डिप कर दें और फिर वापस फ्लावर के अंदर कोट कर दें, और उसके बाद जैसा आपने डीप फ्राई करना है। अच्छा, अब मीट जिस तरह से हमने यहाँ पे चिकन के ब्रेस्ट लिया है, अपने आप चाहें तो थाई पीस ले सकते हैं, प्रॉन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ अब हमारे पास जो वेजिटेबल में यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हमारे पास अनियन, क्यूकम्बर और ग्रीन्स जो है, हमारे पास सलाद के पत्ते जो हैं जूलियन कटे हुए हैं, और इसके बाद चिल्ली गार्लिक, टमाटो केचप या मस्टर्ड या कोई भी आप इवन के मायोनीज़ और जो भी डिप यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ब्रेड की जगह पे हमने चपाती यूज़ करें, आप टोटीला ब्रेड आपको इजीली मिलती है मार्केट के अंदर, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप घर पे बना सकते हैं, जिसके अंदर फ्लावर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ऑयल, एग और पानी और बिल्कुल ईस्ट भी ऐड होता है। तो थोड़ा सा आपने उसको रेस्ट देना, डो को गूंदने के बाद उसके पेड़े बनाने के बाद आप उसको, अच्छा अगर आप सॉफ्ट टोटीला चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून के करीब आप उसमें योगर्ट ऐड कर दीजिएगा, ईस्ट की जगह ईस्ट माइनस कर दीजिएगा और योगर्ट ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास बिल्कुल नरम ब्रेड जो है वो चपाती तैयार होगी। ठीक है जी। दूसरी तरफ जो डिप हम बना रहे हैं, सॉस, दूसरा जो हम सॉस बना रहे हैं गार्लिक सॉस, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्रीम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। क्रीम के साथ हमने गार्लिक है, ठीक है, और चिकन पाउडर है, सॉल्ट है, पेपर है, चिकन क्यूब है और विनेगर है, ठीक है। तो व्यूअर्स यहाँ पे चिकन फ्राई हो रही है। अच्छा जी, कुछ लोग होते हैं जो आँखों को भा जाते हैं और फिर उनके साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, और इसी तरह हमारे दानिश भाई का भी जो है ना कुछ इसी तरह का सिलसिला रहा। हम अभी यही टॉपिक पे बात कर रहे थे कि कनेक्शन बनाने में हमारे दानिश भाई जो है ना वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। खैर, हमारी दुआ है कि आपकी दिली तमन्ना और ख्वाहिशात, नेक और जायज़ ख्वाहिशात कबूल अता फ़रमाए अल्लाह मियाँ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। खैर, तो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं स्ट्रिप्स जो थे चिकन के पीसेस हमने क्रिस्पी फ्राई कर लिए, और अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर फ्लेक्स भी बन गए हैं और चिकन भी जो है वो क्रिस्पी कलर, गोल्डन ब्राउन कलर ले लिया चिकन ने। तो अब हम इसको पेपर नैपकिन पे निकाल लेते हैं, ठीक है जी। ये हो गया डन, परफेक्ट, ठीक है। और वंस ये डन होता है, ठीक है, अब हमने रिमेनिंग जो हमारे पास चिकन के पीसेस रह गए उनको भी हम फ्राई करने के लिए ऑयल में ऐड कर देते हैं, ठीक है जी, शामिल कर देते हैं ताकि ये पीसेस भी हमारे चिकन के फ्राई हो जाएं। ये हो गया डन, परफेक्ट। गुड। तो चिकन को आपने अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद वेजिटेबल की कटिंग हमारे पास है, ठीक है जी। तो क्रीमी गार्लिक सॉस हम बना लेंगे। तो आपने करना क्या है, सिंपल ब्लेंडर मशीन, ठीक है, और इस ब्लेंडर मशीन में हमने क्रीम यूज़ करनी है, ठीक है। अच्छा, क्रीम की जगह आप गार्लिक मायो भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है आपके पास, ठीक है जी। हम क्रीमी सॉस बना रहे हैं, ठीक है, और ये हमने गार्लिक के चंद जवे ऐड कर दिए इसमें, ठीक है जी। पिंच पेपर ऐड कर दिया, ठीक है, और थोड़ा सा पाउडर ऐड किया। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के लिए हम इसमें चिकन के क्यूब्स को ऐड करें थोड़ा सा, और फिर उसके बाद सॉल्ट टू टेस्ट। अच्छा, जो लोग गार्लिक फ्रेश यूज़ नहीं करते तो वो गार्लिक पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं जायके के लिए, ठीक है जी।
ये हो गया डन। अच्छा सा आपने इसका पेस्ट जो है पूरे क्रीम का रेडी करना है। इतना इसको ब्लेंड करना है आपने कि गार्लिक के जो जवे हैं वो उसके लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, डन। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आप लोगों को आज की हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी ज़रूर करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज इंटरटेनमेंट, यूट्यूब पर आज इंटरटेनमेंट ही हमारा चैनल है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर दिया, और ब्लेंड करने के बाद अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप ब्रेड में हमने यहाँ पर घरों में हमारे चपातियाँ बनती हैं, आप उन्हीं चपातियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो टोर्टिला ब्रेड जो है आप घर पे इजीली बना भी सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिप जो क्रीमी गार्लिक डिप है हमारी, ठीक है जी, हमने ये फर्स्ट, ठीक है, इस तरह से आपने लगाकर, ठीक है, इसके बाद चिली गार्लिक सॉस और कोई भी सॉस आप चिपोटले या इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिराचा के साथ आप सॉस बनाकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से अनियन और इवन के आप वेजिटेबल के अंदर जिस तरह से फ्रेश टमाटोज़ है हमारे पास या कैबेज है, आप कैबेज भी इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, और फिर यहाँ पर आपने क्यूकम्बर, इसमें शामिल कर दिया। ठीक है जी, खीरा शामिल करने के बाद सलाद के पत्ते, इस तरह से, ठीक है, और ये जो चिकन स्ट्रिप्स थी हमारे पास जो हमने और भी फ्राई होने के लिए ऐड की थी, ये भी तकरीबन फ्राई हो चुकी है। ठीक है, इसको भी हम निकाल लेते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, अब क्रिस्पी चिकन को आपने लेकर इस तरह से, ठीक है, जो भी क्वांटिटी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं चिकन की, अपने हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डन। और यहाँ पर भी आपने आई एम सॉरी, इसी तरह से ये आपने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी, शामिल करने के बाद अब आपने जो ब्रेड है आपकी, टोर्टिला हो या कोई भी ब्रेड, आप इसको हल्का सा इस तरह से प्रेस करेंगे और एज से आपने इसको इस तरह से रोल आउट किया, और फिर इसके बाद आप इसको ऐसे रोल कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया डन। और यहाँ पर दानिश भाई मुझे बटर पेपर दे देंगे थोड़ा सा, बटर पेपर। यहाँ पर हमने इस तरह से एज से इसको रोल आउट किया और उसके बाद यहाँ से आपने इसको, तो ये आपका बेसिकली ज़बरदस्त किस्म का रैप जो है वो तैयार हो गया। अब इसके बाद आप इसको बटर पेपर रैप कर लें या आप इसको जस्ट ऐसे ही इसके स्लाइसिस काट लें और टूथपिक के अंदर इसको सर्व कर लें। जिस तरह से आप इसको सर्व करना चाहते हैं आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ से आपके इसके कट्स जो हैं, इस तरह से आप कट्स लगाकर
टूथपिक सेंटर में लगाकर, तो बाइट साइज़ में भी ये रेडी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इस तरह से मैं बटर पेपर लेकर, ठीक है, आप लोगों को एक दफ़ा दिखा दूँ। ठीक है, यू गेट डन। ठीक है, और ये यहाँ से आप इसको इस तरह से रोल आउट कर लेंगे और ये यहाँ से रोल कर देंगे, तो ये आपका बेहतरीन सा रैप जो है एक रेडी। ठीक है जी। दूसरे रैप के लिए भी आपने इसी तरह से बटर पेपर के ऊपर, ठीक है, ये आपने डन किया इसको, और ऐसे रोल आउट करने के बाद, ठीक है, ये स्ट्रेट, और ये एज से फिर आप इसकी टॉफ़ी भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं सर्विंग के जो आप इजीली सर्व कर सकते हैं। ठीक है, और आप सेंटर से अगर हम इसको काटते हैं तो ये इस तरह से आपको नज़र आएंगे। ठीक है, और ये हो गया डन। परफेक्ट। और एक्स्ट्रा ये जो है ना, आपने जैसे चिल्ली गार्लिक सॉस है या टमाटो केचप है, आप ये हमारे पास इधर आ गया। ठीक है, तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये आज की हमारी मज़ेदार सी जो रेसिपी थी रैप की, तकरीबन रेडी हो चुकी है। आप देख रहे हैं आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर, और हम अपने इस शो के अंदर हमारा एम रहता है हमेशा से कि हम आपको वो रेसिपीज़ बनाना सिखाएं जो आप घर पे इजीली बना सकें और अपने घर वालों को मज़ेदार, जायकेदार और एक स्कम्शियस सा खाना खिला सकें। ठीक है जी। तो आज जो हमने रैप बनाया, या आप इसको रैप कह लें या रोल कह लें, ठीक है, कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो इन रेसिपीज़ को ट्राई करने के बाद आपने हमें देना है फीडबैक। अच्छा, जिस तरह से ब्रेड हमने बनाई है, अगेन जो घर की नॉर्मल चपाती होती है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चपाती रखने का रीज़न ही यही था कि आप घर में भी इसको घर की चपाती में भी रैप करके बना सकते हैं। ठीक है जी। फ्राइड चिकन हो, ग्रिल्ड चिकन हो, पैन सीयर हो, आपके ऊपर है। वेजिटेबल जो घर में मौजूद है, क्विक एंड ईजी रेसिपी हमने बेसिकली आप लोगों के लिए रखते हैं हमेशा, ताकि आप घर पे इजीली रेसिपी को डेवलप करके खा सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ कि आज की हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी और एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और ख्वाजा साहब की कंपनी जो है आप लोगों ने होपफुली एंजॉय की होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर हाजिर होंगे एक नए और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो तब तक आप सबने अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।